हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम ऐसे पौधे और वृक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर टीचर लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिएगा कि पेड़ और पौधे से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो है ना कुछ ही पेड़ और पौधे से बनते हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जब भी क्वेश्चन आता है पेड़ और पौधे से तो वो इन्हीं में से आपका घुमा फिरा के पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर देखिए, बरगद पहला पॉइंट है आपका बरगद के बारे में। ठीक है, तो बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव अधिक होता है। इनकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती है और जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। तो डियर ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्रोटोन। ये पौधा फसल के साथ बोया जाता है जो ये बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसके जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती है। जब ये मुरझाने लगता है तो ये पता चलता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। डियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि ये क्रोटोन जो है ना हम हमेशा फसल के साथ लगाते हैं, और जब ये क्रोटोन जो है मुरझाने लगता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है और सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केला। केले का पौधा एक प्रकार का साग है जिनका तना कमजोर वो हरा होता है। केले के फूल व फल दोनों खाए जाते हैं। तो डियर इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेजड़ी। और ये डियर आपका बहुत इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। जब इसका सेपरेट हम डिस्कस करें, सेपरेट पढ़ेंगे इसके बारे में, तब उस पर हम लोग बताएंगे। ठीक है, अभी जितना है हम वो देखते हैं। देखिए खेजड़ी ये भारत के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन बनता ही है। तो इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। याद रखिएगा, फलियों की सब्जी बनती है और इस पेड़ के छाल से दवा बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर कि खेजड़ी के पेड़ के छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। देख लीजिए, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते और ये छायादार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगिस्तान ओक। ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती है तथा ये पानी में स्थिर होता है। याद रखिएगा, जड़ें जो है गहरी होती है, पानी में स्थिर होता है और इनमें पत्तियाँ बहुत कम होती है। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। डियर इस क्षेत्र में क्या होता है ना, अगर पानी नहीं मिलता है तो यहाँ के निवासी क्या करते हैं ना कि इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालते हैं और वहाँ से पानी निकालते हैं, क्योंकि ये बहुत पानी को ना स्टोर करके रखता है। इसका तने जो रहता है नीचे बहुत दूर दूर तक फैला रहता है, और जो कि क्या करता है कि पानी को अपने आप में स्टोर करके रखता है उनके तने। तो जब भी पानी की ज़रूरत होती है यहाँ के लोगों को तो वो क्या करते हैं कि इसकी पेड़ के तना में से पाइप डालकर वो पानी को बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खटपर्णी, जिसको हम लोग निपेंथिस कहते हैं, निफेंथिस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग निफेंथिस वर्ड कहते हैं। ये पेड़ कीड़े मकोड़े, मेढकों और चूहे एवं छोटे जीवों को खा जाता है और इसलिए इसको कीटपक्षी पौधा भी कहा जाता है। तो डियर देख लीजिए, कीटपक्षी पौधा किसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश में हम लोग बोले तो पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। और पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, तो निफेंथिस है। और हिंदी में बोले तो हम लोग इसको कीटपक्षी पौधा कहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग खटपर्णी कहेंगे। ये क्या करता है ना कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक होते हैं, ये सबको जीव को भी खाता है। तो याद रखिएगा डियर, ऐसे भी पौधे होते हैं जो जीव को भी खाता है। ठीक है, इनके आकार लंबा घड़े जैसा होता है। देख लीजिए इसका आकार कैसा होता है, याद रखिएगा कि इसका आकार कैसा होता है, तो लंबा और घड़े जैसा होता है, जिस पर प्रतिनुमा ढक्कन होता है। याद रखिएगा, एक ढक्कन होता है, जैसे उसके अंदर कीड़ा मकोड़ा जाता है ना, वो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। इस पौधे से खुशबू निकलती है जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, कि कीड़े मकोड़े इसके पास कैसे आते हैं, तो याद रखिएगा इससे नई खुशबू निकलती है पौधे से, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े उस पौधे के पास जाते हैं। और ये भारत में मेघालय के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। डियर ये कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया में तो पाया जाता ही है, इंडोनेशिया में पाया जाता ही है,
लेकिन भारत में भी ये पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। तो डियर ये याद रखिएगा कि ये तीन पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में मेघालय, साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये पेड़ प्रकाश संश्लेषण भी की क्रिया भी करता है और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भ्रषण करता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, नाइट्रो की पूर्ति के लिए ये क्या करता है? कीटों का भ्रषण भी करता है। नेक्स्ट ये है कि ना ये पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। ठीक है, यानी आपका फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस भी ये करता है। तो डियर ये जो आपका नाफेंथिस है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही हैं। और सेकंड है आपका रेगिस्तान ओक और खिजरी। तो डियर अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और यूज़फुल है, हम ऐसे शॉर्ट पहले वीडियो ला रहे हैं जो इसको जानने की, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम पूरे टॉपिक से MCQ क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि ये चैनल जो है बिल्कुल न्यू चैनल है। तो प्लीज़ आप हमारा हेल्प कीजिए ताकि इसको ग्रो करने के लिए हम इससे भी अच्छे वीडियो लाते ही रहेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।